जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 7.4 के आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 7.4 के 1 से 4 तक के क्वेश्चन कर चुके थे और कुछ बेसिक्स फार्मूलों को देखे थे, और आज हम लोग क्वेश्चन 5 से आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो सारे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, यानी फार्मूले पर आधारित हैं। ठीक है, तो आपको फार्मूले को याद करना है और किसी भी प्रकार का बहाना नहीं बनाना है कि हमको फार्मूले नहीं याद हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगी। किसी भी प्रकार का बहाना नहीं करना है। अपने लिए नहीं पढ़ना है तो उस पिता के लिए अवश्य पढ़ना है मेरे दोस्तों। अपने लिए नहीं पढ़ना है, लेकिन उस पिता के लिए अवश्य पढ़ना है जो आपसे दूर रह के क्या करता है, उस धूप में, उतनी मेहनत में आपके लिए पैसा की व्यवस्था करता है। तो मेरे दोस्त, उसके लिए तो अवश्य सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। और इससे पहले अगर हम आपको सूत्र कुछ बता दें, जैसे सूत्र जो उस दिन बताए थे, एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो उसमें बताए थे कि आपको अंश में क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंश में 1 होना चाहिए, और बटे में क्या होना चाहिए, तो जैसे x² और -a² दे दे, तो इसका जब अवकलन करोगे तो क्या बताए थे कि 1/2a log, और क्या था तो मोड में x - a और बटे में x + a और प्लस में c। सारे सूत्रों को एक बार रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा सूत्र था a² - x² dx हो, तो क्या करना है, 1/2a log मोड में x क्या होता है a + x और बटे में a - x और प्लस में c। ये सारे सूत्र आपको बताए थे। एक और सूत्र था 1/a² प्लस में x²। यहाँ x² आगे हो या a² उधर हो, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूले एक ही बनेंगे। dx बराबर 1 क्या होगा कि 1/a और tan इनवर्स x/a प्लस में c। ये फार्मूले थे। और फार्मूले जो था उसको भी एक बार रिवाइज कराते हैं कि रूट में थे, और फार्मूले क्या था, तो बात करें x² और -a², तो इसको क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है आपको बताए थे कि log मोड में x प्लस में रूट में क्या होता है, जो चीज़ें रहेंगी वो सारी यहाँ पे लिख देना है, x² माइनस में a² और मोड बंद और प्लस c। अगला फार्मूले की बात करें, 1/रूट। देखो, इस चीज़ों को क्या करना है, आपको सारे के सारे सूत्र क्या करना है, रिवाइज करना है, और एकदम माइंड को शांत करके पढ़ाई करना है। ठीक है, ये नहीं कि ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, आप किसी प्रकार की दिक्कत नहीं कर झेलना है। तो क्या x² - a², नीचे क्या हम दूसरा फार्मूले की बात करें तो a² x² और प्लस में a² हो, यहाँ पे dx है। ठीक है, dx हो तो क्या होता है log और मोड में x प्लस में रूट के अंदर ये सारे वैल्यू लगा देना है, x² प्लस में a²। ठीक है, मोड c प्लस में c। एक और होता है साइन का, जब क्या होगा, a² - x² होगा तो बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स x/a होता है। ये सूत्र आपको उतना हमने वहाँ पे लिखवाया था, तो ये सारे के सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हम लोग पहला देखते हैं। देखिए, इसको सॉल्व लिखते हैं और i के बराबर इसे मान लेते हैं। i के बराबर मानेंगे तो 3x बटे में 1 + 2x⁴ और dx। और आपको बताए थे कि यहाँ पे जो हो वो क्या होना चाहिए, अचर पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अचर पद होना चाहिए। तो अचर पद बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले यहाँ लिख लीजिए 3x और इसे स्क्वायर बनाइए, इसे भी स्क्वायर बनाइए, क्योंकि जितने भी हमने फार्मूला लिखा है उस फार्मूले में स्क्वायर है, तो आपको स्क्वायर को बनाना पड़ेगा। 1 का मतलब 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2x का जब स्क्वायर बनाओगे तो क्या हम √2x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, √2x का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, dx। अब क्या करना है, यहाँ से 3x हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को मानना पड़ेगा। तो हम किसको मान रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, √2x² को क्या मान रहे हैं, t। तो प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, क्या लगा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा,
कि √2x² = t, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये पावर आगे आएगा तो 2√2 और पावर में से एक घट जाएगा तो बचेगा x, और इधर हो जाएगा dt बटे में dx, और dx हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इसको यहाँ पे दे रहे हैं। इसे एक लाइन और हल करेंगे तो ये चीज़ें जो हैं, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ x बनाएंगे क्योंकि 3 को कॉमन कर लेंगे। तो x बनाने के लिए क्या करें, यहाँ से 2√2 को क्या कर दो, इसके बटे में दे दो, तो क्या हो जाएगा dt बटे में क्या हो जाएगा 2√2, और यहाँ पे dx क्या है, सॉरी dx, ठीक है। तब हम यहाँ से 3 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, 3 को कॉमन कर लेते हैं। जैसे ही 3 को कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा क्या, x, और बटे में 1 का स्क्वायर प्लस में √2x² का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, और यहाँ पे क्या है आपका dx है, तो जो 3 तो कॉमन हो गया है। अब क्या करना है, x और dx के जगह कितना रखना है, dt बटा 2√2 रखना है। हम क्या कर रहे हैं, इस फार्मूले को इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, फार्मूले को इरेज कर देते हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग फार्मूले को लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो इतने x dx के जगह पे क्या लिखेंगे, dt बटा 2 रखेंगे, dt बटा कितना रखना है, 2√2 लिखना है, और 1/में क्या हो जाएगा, 1/में 1 का स्क्वायर प्लस में √2x² के जगह पे कितना माना है हम लोग, तो t माने हैं, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट में कर लो। यहाँ से 2√2 को भी क्या कर लो, बाहर कॉमन कर लो, तो 3/में 2√2 कॉमन हो गया, बचा यहाँ समाकलन 1/में 1 का स्क्वायर प्लस में t² और dt। अच्छा, अब आपको क्या करना है, 1² प्लस t² दिया है, तो अभी हमने बहुत सारे फार्मूले लिखवाए थे, तो उसमें एक ही फार्मूला जो था 1² प्लस t² में रूट वाला नहीं है, यहाँ पर रूट वाला फार्मूले नहीं लगे। 3 जो नीचे फार्मूले थे रूट के थे, वो तो यहाँ पर लगेंगे नहीं, तो बिना रूट वाले लगेंगे। तो देखो किसमें प्लस में है, तो 1a² प्लस x² या x² प्लस a² किस फार्मूले में है, तो इतने के बराबर होता है क्या, x रूट क्या होता है फार्मूला, देखो फार्मूले हम ही लिख देते हैं, नहीं तो चीज़ें आप लोग कन्फ्यूजन में रहोगे। देखो 1/में a² प्लस में x² dx बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए लिख देंगे क्या हम लोग, 1/a tan इनवर्स x/a। ये क्या होता है, सूत्र होता है। तो कैसे सूत्र को याद रखना है, जब प्लस दिख जाए तो और रूट ना रहे, जब प्लस दिख जाए और रूट ना रहे तो हम tan का फार्मूला लगाएंगे। जब प्लस दिख जाए और रूट ना रहे तो tan का फार्मूला आपको लगा देना है, ठीक है। तो इसे और हम हल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इसे और हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कि 3/2√2 को कॉमन ले लो, 3/2√2 को कॉमन ले लो, और बच जाएगा कितना, इसका जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, t के सापेक्ष समाकलन करेंगे, इस फार्मूला लगा दिए हैं तो 1/a, तो क्या कर लेंगे हम लोग, ब्रैकेट के अंदर 1/a, a की जगह कितना है, तो a की जगह कितना है, तो 1 है, तो 1 रखेंगे, इनटू में क्या है 10, तो इनटू में 10 रखो, और 10 इनवर्स रखिए यहाँ पे, इनवर्स, और क्या है x/a, x के जगह पे कितना है, तो t² है, तो हम लोग क्या रखना है, सिर्फ t रखना है, स्क्वायर नहीं रखना है, सिर्फ क्या रखना है, तो t रखना है, तो t रखिए, और बटे में कितना a, तो a का मान कितना है, तो 1 है। तो इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2√2, और ये 1 से 1 कट के बच जाएगा सिर्फ कितना 1, तो 10 इनवर्स और t, और हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, अब t का मान रख रहे हैं, तो t बराबर क्या माने थे, √2x² माने थे, क्या माने थे, √2x² हम लोग मान लिए थे। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2x², ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक बार और चीज़ें समझाते हैं हम। यहाँ क्या करना है, आपको 3x को 1 बनाना है, तो कैसे बनेगा,
तो पहले आप इसको स्क्वायर कर लो, क्योंकि जो भी फार्मूले हैं वो स्क्वायर के रूप में है, तो स्क्वायर के रूप में पहले बना लो। फिर आप देखो इनमें से किस चीज़ को मानेंगे तो ये 3x मिल जाएगा या x मिल जाएगा, क्योंकि तीनों तो हम बाहर भी ले सकते हैं, गुणा में है तो x मिल जाए। तो √2x स्क्वायर को हमने क्या किया, t माना, तो √2 तो क्या है, गुणा में है तो बाहर ही रहेगा, 2 को बाहर लाएंगे और इस पावर में से एक कम कर दिए तो x हो गया। तो हमको x यहाँ पे x मिल गया, तो ये जो बाकी शेष बच गया 2√2, इसको क्या कर दिए, इसके बटे में दे दिए। अब ये मैच कर गया ना, तो इतने के जवाब क्या रखेंगे, dt/2√2 रखें, और फिर हम लोग क्या किए, इसे कॉमन ले लिए, ठीक है। और फिर हमने 1/a² + x² का सूत्र लगाकर ये आपका आंसर ला दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इस रूप में ही आपको लिख के छोड़ देना है, ये क्या हो जाएगा आंसर, और +c आपको जोड़ना नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आगे की तरफ। इससे पहले हम लोग आंसर शीट को क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आंसर को क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि आपका बुक का आंसर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। वैसे तो इस क्वेश्चन में क्या होंगे, सभी मैच करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सही है, आपका आंसर मैच कर रहा है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 दिया है x² बटा में रूट में नहीं है, क्या है, 1 - x⁻6 दिया है, ठीक है। x² 1 का 1 - x² दिया है, तो आपको क्या कर लेना है, x² बटा में 1 - x⁻6 दिया है, तो इसे क्या करना है बताएं कि हल लिखना है और i के बराबर इसे मान लेना है, x² बटा में 1 - x⁻6 और dx। तो इस सारी चीज़ उतारने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, चीज़ों को फटाफट करने को सीखिए। समझने में टाइम ज़्यादा दीजिए, लेकिन जैसे समझ जाए तो क्वेश्चन को हल करने में समय ज़्यादा नहीं देना है आपको। तो x² है 1 - x⁻6 है, आपको बोले ना कि मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, यहाँ पे नीचे 2 होना चाहिए और ऊपर यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो अचर पद होना चाहिए। ऊपर अचर पद बनाना है और नीचे यहाँ पावर 2 बनाना है। तो बनाइए, x² बटे में 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में x का पावर 3 और इसका होल पावर 2 लिख सकते हैं। अब पावर कितना हो गया, 2 हो गया। ये a है और ये क्या है, b है। तो अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या इसका बन जाएगा, सूत्र की बात करें तो 1/a² माइनस में x² dx बराबर क्या होता है, तो 1/2a और log क्या हो जाएगा, a + x और बटा में a - x होगा। ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है। कब, जब अचर पद आगे हो चर पद बाद में हो, तो 1/2a log a + x बटा में a - x। तो इन सारे सूत्रों को याद रखिए आप, ठीक है। ये तो आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। और a के जगह पे 1 और b के जगह पे x का पावर 3 रखना है। लेकिन आपको हमने बोला है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, पद जो है वो कैसा होना चाहिए, अचर होना चाहिए। तो इससे सबसे पहले क्या बनाना होगा, अचर बनाना होगा। तो अगर हम अचर बोले तो अचर कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि लगाओ, तो अगर x³ को हम t मान लेंगे तो x² मिल जाएगा ना, क्योंकि 3x और पावर में से एक घट जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो x³ बराबर t, इसका अवकलन करेंगे तो 3x² dx = dt मिलेगा। और हमको चाहिए क्या, यहाँ पे x² है, 3 तो है नहीं, तो x² dx = dt बटे में 3 इसे दे दीजिए। अब मैच हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या है आपका dx है, तो अब मैच हो जाएगा मेरे दोस्त। तो क्या कर लेंगे, x² dx के जगह पे कितना रख देंगे, तो dt/3 रख देंगे। कितना रखेंगे, dt/3 रखेंगे। और 1/के में क्या रखेंगे, 1² और माइनस में x का पावर कितना है, तो 3 और होल पावर कितना है, तो 2 है, ठीक है। तो 1/3 क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे और 1/ ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस x का पावर 3 का होल पावर 2 और यहाँ पे
dt। और इस सूत्र की सहायता से जैसे ही हल करेंगे, इस सूत्र को यहाँ पे एक बार लिख देंगे आप लोग, तो 1/3 और क्या हो जाएगा 1/3 और क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए कितना है तो 1, और log क्या होता है मोड में ए प्लस एक्स यानी 1। यहाँ माइनस में चीज़ें हैं ना, माइनस में चीज़ें, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है प्लस बना दिया है, ठीक है। तो ए और क्या करना है ए प्लस एक्स, यानी कि ए प्लस एक्स का क्यू का मतलब क्या होता है, तो आप ए की जगह पे 1 रखोगे और एक्स क्यू रखोगे, यानी ए की जगह पे 1 और माइनस बी तो है नहीं, क्या है देखिए यहाँ पे ए है, ए की जगह पे हम क्या मानेंगे 1 को, और एक्स की जगह पे क्या मानेंगे तो क्यू को, एक्स की जगह पे क्या मानेंगे तो क्यू को मानेंगे, ठीक है। इस पावर के अंदर वाले को मानना है आपको, इस पावर के अंदर वाले को ए मानेंगे और इस पावर के अंदर वाले को एक्स मानेंगे। तो यानी कि क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स क्यू, और बटे में क्या हो जाएगा प्लस में, और माइनस में क्या हो जाएगा एक्स क्यू, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स क्यू बटे में 1 माइनस एक्स क्यू, और प्लस में क्या करना है, आप चाहो तो यहीं तक लिख के प्लस सी लिख सकते हो, या आगे हल करोगे तो इसका अंदर गुणा होगा तो 1/6 और log कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यू बटे में 1 माइनस एक्स क्यू प्लस में सी। तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो या ऊपर भी छोड़ सकते हो, एक नंबर नहीं कटेगा आप लोगों का, ठीक है। और हम लोग चलते हैं इसके आंसर शीट को चेक करते हैं और आगे के क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। पहले आंसर शीट मैच कराते हैं आपकी बुक का। देखिए आपका क्या है आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 1/6 log 1 प्लस एक्स क्यू और 1 माइनस एक्स क्यू बटा में, ठीक है, सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या दिया है, x माइनस 1 रूट में x स्क्वायर माइनस 1 और ये दिया है ना। तो आपको क्या करना है अब, तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, हल लिखना होगा और हल के बाद i के बराबर इसे मान लेना है, x माइनस 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और रूट में है dx। तो पहले ही आप लोग रूट देखते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि हमने अभी तक 6 फार्मूले लिखवाए हैं इस चैप्टर के, इस प्रश्नावली के स्टार्टिंग जो क्लास थी यानी बेसिक क्लास थी उसमें 6 फार्मूले लिखवाए थे। 3 बिना रूट के थे और 3 क्या थे, रूट के थे। तो जो रूट के थे वही यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। तो लेकिन एक कंडीशन ये भी होता है कि ऊपर जो हमारा अंश होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी 1 का मतलब अचर पद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी अचर बनाना है और आपको फार्मूले भी याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे अचर बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम फार्मूले को ढूंढेंगे। तो अगर हम इसके अंदर वाले का अगर अवकलन कर दें तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा ना, और यहाँ पे 0 माइनस में करके 0 मिलेगा। तो अगर हम ऊपर 2x कर दें, अगर ऊपर 2x कर दें तो हम आपको कुछ सूत्र बताए थे, कब प्रतिस्थापन विधि में 2 सूत्र बताए थे। एक सूत्र था f' और fx बराबर क्या था, तो log में क्या था, mod fx, यही था ना, log fx था। और एक दूसरा फार्मूला बताया था क्या, कि f' हो और बटे रूट में क्या हो, fx हो। जब पावर 1 हो तो उसके अंदर, और जब पावर 2 हो, जब पावर रूट हो या 1/2 हो, तब क्या आपको बताया था कि इसका अवकलन कर कर ऊपर वाला मिल जा रहा है, तो आपको ये लिखना है क्या, 2 रूट fx और प्लस में c, 2 रूट fx प्लस में c आपको लिखना है। जब पावर यहाँ 1 हो तो इसका अवकलन करने के बाद ऊपर वाला मिल जाए तो log fx लिखते हैं, ठीक है। और अगर नीचे वाली जो संख्या है हर अगर रूट में हो, अगर उसका अवकलन करने के बाद ऊपर वाला मिल जाता है तो 2 रूट fx लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2 रूट fx लिखते हैं,
इस सूत्र आपको हमने लिखवाया था। तो अगर इसका हम लोग यूज करें तो आप क्या करोगे, इसका अवकलन करके ऊपर वाला मैच करा दो। लेकिन देख रहे हैं ऊपर मैच करने पर 2x आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2x आना चाहिए। तो 2x लाओ, पहले वहाँ पे बनाओ। कैसे बनाएंगे? अगर हम 1/2 और 2 का गुणा कर दें तो ऊपर हो जाएगा 2x - 2। जब ऊपर 2 का गुणा करेंगे यहाँ पे तो 2x - 2 होगा, और 1/2 ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे बाद में। तो इसको देखें, रूट में x² माइनस में 1। अब देखिए कितने पद हैं, तो ऊपर 2 पद है ना, तो एक बार इसको दो और एक बार इसको ही दे दो। तो 1/2 और क्या हो जाएगा 2x बटे में रूट x² माइनस 1 और माइनस 2 बटा, इसको समाकलन दे दीजिए, और जो यहाँ पे dx है इसको dx भी इसे दे दीजिए, और माइनस क्या कर लें, माइनस 2 यहाँ पे होगा ना, तो 2 को हम क्या कर लें, बाहर ले लें, तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। डायरेक्ट कॉमन ले रहे हैं तो इसके नीचे भी आ जाएगा कितना, x² माइनस 1 और dx हो जाएगा। ठीक है। अब आपका इसका तो आप समाकलन उस फार्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो फार्मूला क्या होगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो फार्मूले हम लिख देते हैं, क्या कर देते हैं, फार्मूला हम लिख देते हैं, या पहले इसका अवकलन करके आप एक बार दिखा दो। तो x² माइनस 1 और क्या d/dx, इसका करोगे तो मिल जाएगा कितना, 2x मिलेगा। और सूत्र क्या लगाना है आपको, तो सूत्र आपको लगाना है क्या, नीचे वाला जो सूत्र लगाना है आपको क्या, f'(x) और नीचे क्या होगा, रूट में fx बराबर 2√fx। ये क्या है, तो आपका फार्मूला है, क्या है, सूत्र है। तो इसको हल करके हम लोग तो लिख सकते हैं, इसको हल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो 1/2 और इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 2√fx लिखेंगे, यानी 2 और रूट के अंदर क्या, नीचे वाले पद को आपको लिख देना है। तो 1/2 और क्या लिखेंगे, 2√fx का मतलब कितना है, तो x² माइनस 1, ये वाला मान रखते हैं इस यहाँ पे। आप बहुत बच्चों को अगर ये फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का यूज करके, यानी x² माइनस 1 बराबर t लगा के भी क्या कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो। लेकिन क्या होगा, थोड़ा चीज़ें 1-2 स्टेप बढ़ जाएगी और कुछ नहीं है। ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ जाएगी, बड़े से बड़े क्वेश्चनों में आपको संक्षिप्त करने के लिए इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ जाएगी, इसलिए हम इस फार्मूले का भी यूज करना आपको सिखा रहे हैं। ठीक है। तो 2 कितना आ गया, fx के जवाब कितना लिख देना है, नीचे वाला, यानी x² माइनस 1 लिख दिए, और माइनस कितना है 2। और आपको अभी ये सूत्र पता होगा ना, क्या ये सूत्र क्या है, 1 में, इसको भी पहले आप यहाँ पे लिखी दो, उसके बाद सूत्र लिख दो, इसका अलग से एक बार और कर दो, -1 और dx और ब्रैकेट बंद। अब देखिए क्या कर लेते हैं हम लोग कि इसका सूत्र अगर लिखोगे तो सूत्र क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 में x² माइनस 1 मतलब x रूट में नहीं है ना, ये चीज़ें रूट में है। ठीक है, क्या है, रूट में है, तो रूट देना आपको नहीं भूलना है। तो x² माइनस 1 का जो समाकलन का सूत्र होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे -1 है और रूट में भी है। तब आपको फार्मूला क्या याद रखना है, log मोड में x प्लस में रूट में x² माइनस 1 और प्लस c, ये फार्मूला लगाएंगे। तो 1/2, देखिए इसका क्या कर रहे हैं, हम अंदर गुणा कर दे रहे हैं, तो 1/2 गुणे 2 और रूट में x² माइनस 1 और -2, और जैसे ही ये 2 आएगा यहाँ पे तो इसका भी अंदर गुणा होगा ना, तो 1/2 गुणे 2 और क्या लिखेंगे, log x के जवाब कितना है, तो x लिखना है प्लस,
और रूट के अंदर कितना लिखना है, तो जो ये चीज़ें दी है इस डायरेक्ट क्या है फार्मूला ही है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको इसको लिख देना एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में सी कर सकते हो, या एक स्टेप और बढ़ा लो, इसको काट दो इसको काट दो, तो बच जाएगा क्या रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में सी। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं एक बार आपका मैच करा दे रहे हैं आंसर को, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्या है क्वेश्चन 7 है ना, तो आप लोग क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी ही चीज़ों को। तो आपका आंसर क्या है मैच कर रहा है, ठीक है, आपका आंसर क्या है मैच कर रहा है। और हम लोग चलेंगे अब आगे की तरफ। बहुत सारे बच्चों को अगर ये फार्मूले से अगर क्वेश्चन नहीं करना आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आप प्रतिस्थापन विधि का ही यूज करिए, तो हम प्रतिस्थापन विधि का ही यूज कर देंगे। लेकिन आपको इस फार्मूले को सीखना है, ठीक है। फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब रूट रहेगा तब, जब पावर 1 रहेगा तब। दो फार्मूले होते हैं, एक पावर जब 1 रहेगा तब और जब पावर रूट रहेगा तब। तो नीचे वाला का अवकलन करो, ऊपर वाला मिल जाए, तो ये डायरेक्ट सूत्र लगाकर वहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब 8 देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बटे में एक्स का रूट में दिया है एक्स का पावर 6 और प्लस ए का पावर 6। तो आपको बोले हैं कि क्या करना है हल करना है और आई के बराबर इसे मान लेना है। तो एक्स स्क्वायर बटे में एक्स का पावर 6 प्लस ए का पावर 6 और यहाँ पे क्या लिख देना है डी एक्स। बताएं कि यहाँ पे आपको अचर पद बनाना है और नीचे आपको पावर 2 बनाना है। तो कैसे बनेगा, तो इसे x का पावर 2 करो और नीचे भी 2 बनाओ, तो x का पावर 3 और पावर 2 प्लस में a का पावर 3 और होल पावर 2। अब हो गया ना, लेकिन अभी अचर पद नहीं बना, इसे बनाना है। तो यहाँ पे क्या कर लो प्रतिस्थापन विधि लगा लो, क्या लगा लो प्रतिस्थापन विधि लगा लो। तो एक्स क्यू को मान लो, एक्स क्यू बराबर कितना मान लो t, क्योंकि एक्स क्यू को जैसे ही अवकलन करोगे तो मिलेगा 3x स्क्वायर डी एक्स इजकल टू डी टी मिलेगा ना। तो इसको आपको मैच कराना, देखना है किस पद को मानेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 3 गुणा में है तो 3 को गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इसको और आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आगे हम लोग इसे और हल करेंगे तो क्या देगा, मार्कर चेंज करते हैं। देखिए हम लोग क्या करना है इतने के जगह पे क्या रखना है dt बटा 3 रखना है। तो dt बटा कितना 3 रख दें और 1 बटा, देखिए यहाँ रूट छूट गया है ना, तो रूट को याद रखना, अगर रूट छोड़ दिए तो फिर आपका क्या हो जाएगा आंसर ही अलग आ जाएगा। तो रूट के अंदर एक्स क्यू को जगह पर कितना रखो टी और स्क्वायर प्लस में ए क्यू और इसका पावर 2 और 1 बटा 3 को क्या कर लो बाहर ले लो, तो बचेगा क्या 1 बटा में टी का स्क्वायर रूट में है, ठीक है, प्लस में ए क्यू और इसका होल पावर 2 और डी टी। तब क्या करना है आपको सूत्र लिखना पड़ेगा, और सूत्र आपको हमको पता है याद नहीं किए हो आप लोग। तो क्या करोगे 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर रूट में होता है, तो इसका फार्मूला होता है लॉग मोड में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और प्लस सी। ये क्या है तो सूत्र है, और सूत्र क्या है आपको याद करना है। तो इसे सूत्र के अकॉर्डिंग हल करेंगे तो 1 बटा 3 और क्या हो जाएगा लॉग मोड में x के जगह कितना रखना है तो t रखना है ना, क्या रखना है इस स्क्वायर के अंदर वाले को रखना होता है। तो x के जगह कितना रख दो t रख दो, प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रखना है। तो हम कहेंगे कि आप डायरेक्ट जो आंसर ये दिया है इसी को रख दो, या यहाँ से ही रख लो, बाद में आपको चीज़ें चेंज करनी ही पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर यानी x का कितना है तो t है, तो t स्क्वायर रखना पड़ेगा प्लस में
ए स्क्वायर का मतलब है कितना, तो इसके अंदर वाले को रखोगे, तो इसके अंदर वाले को रखोगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे क्यू मिलेगा और फिर उसका स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ हमको क्या रखना है, ए स्क्वायर रखना है, और ये जो है ना सिर्फ ए का मान दिखा रहा है, और ये जो है सिर्फ एक्स का मान टी दिखा रहा है। तो एक्स का मान टी है, तो फिर यहाँ पे जैसे ही टी बराबर एक्स का पावर 3 रखेंगे, फिर वहाँ पे भी एक्स का पावर 6 हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए ना, तो रूट में तो जो आपका क्वेश्चन दिया हो ना, तो उस क्वेश्चन को यहाँ पे डायरेक्ट उतार देना है, इससे स्टेप आपके कम हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, वही काम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आई है ना, यहाँ से जैसे इसको रखोगे टी का पावर 2 और ए का पावर 3 रखोगे, ये फिर जैसे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर टी स्क्वायर है और टी के जगह फिर एक्स क्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, वहाँ पे भी 6 हो जाएगा। इसलिए बोले हैं आप डायरेक्ट इस चीज़ को यहाँ रखो, एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो एक्स का पावर यहाँ क्या कर लो, आप रख ही लो, बहुत बच्चे ऐसे कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो टी स्क्वायर और प्लस में ए का पावर कितना, तो 3 और इसका होल पावर कितना है, तो 2। मोड बंद। अब क्या करना है, 1/3 लॉग मोड टी के जगह पे कितना रखना है हमको, एक्स क्यू रखना है। ठीक है, प्लस में रूट के अंदर टी स्क्वायर है ना, तो टी बराबर एक्स का पावर 3, तो टी स्क्वायर बराबर एक्स का पावर 6, और यहाँ पे भी ए का पावर कितना हो जाएगा, 6। मोड बंद और प्लस में सी। तो ये आंसर है, देखिए मैच कराइए, यहाँ मिल रहा है ना आपके क्वेश्चन वाला ही। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। और हम चलते हैं आपके आंसर शीट की तरफ, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का आप क्या करेंगे, आप लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करना है। ठीक, तो आपका आंसर शीट क्या है, मैच कर रही है। ठीक है, और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिया है सेक स्क्वायर एक्स और बटे में रूट में क्या है, तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4। तो इसे क्या करना है, हल लिखना है और आई के बराबर मान लेना है। सेक स्क्वायर एक्स बटे में 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 और dx। तो आपको बोले थे ना कि मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 यहाँ पे भी इसको 2 बना लेना है अभी, और यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स को हटा के क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो पहले पावर को चेंज करते हैं, यहाँ तो ठीक है 10 स्क्वायर एक्स है और प्लस 2 का स्क्वायर, तो पावर 2 हो गया ना। ठीक, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स हटाना है, तो आपको क्या करना होगा, प्रतिस्थापन विधि लगाना होगा, क्योंकि हमको 10 बराबर अगर टी मान लेंगे तो उसका 10 का जो अवकलन होगा वो सेक स्क्वायर होगा। प्रतिस्थापन विधि, तो 10 एक्स बराबर टी, तो 10 का अवकलन करोगे तो मिलेगा कितना, सेक स्क्वायर एक्स और dx इजकल टू dt। तो 10x के जगह पे t रखना है और सेक स्क्वायर एक्स dx के जगह पे, इतने के जगह पे आपको कितना रखना है, तो सिर्फ dt रखना है। तो देखिए, तो समाकलन के अंदर क्या रखेंगे, यानी हम लोग dt रखेंगे, और 1 में रूट तो नहीं ना है, क्वेश्चन रूट में है ना, तो क्वेश्चन को रूट में आप लोग बना लेंगे, रूट में बना लेंगे। ठीक है, चीज़ों को आप जैसे प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें अगर गलत भी हो रहा है ना, तो आपको इतना अभ्यास करे रहोगे कि वो चीज़ें आपको अपरूपी पता चल जाएगी कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, 1 में कितना होगा, 10x के जगह पे कितना रखेंगे, t रखेंगे, तो टी स्क्वायर और प्लस में 2 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर ही होगा। ठीक है, अब क्या कर लेना है, रूट लगा देना है, और रूट लगाते हुए आपको सूत्र भी याद कर लेना है, और सूत्र आपको याद है नहीं तो हम याद कराते हैं। 1 में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब दिख जाए, तो रूट में जब रहता है तो उसका फार्मूला होता है लॉग मोड एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। ये सूत्र हमको पता है।
तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग इसके रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लॉग मोड में x के जगह पे कितना है, तो इस स्क्वायर के अंदर वाले को लेते हैं तो t लेंगे प्लस में रूट के अंदर, आप चाहो तो वहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो जैसे बताए थे अभी, या आप ऐसे सिंप्लीफाई करो। तो x स्क्वायर है ना, तो x के जगह पे कितना है, t है, तो t स्क्वायर लिखेंगे प्लस में 2 का क्या लिखना है, स्क्वायर लिखना है, मोड बंद। अब क्या करेंगे, t का मान रख देंगे, t बराबर हमने क्या माना है, 10x माना है, तो 10x यहाँ पर रखो प्लस में रूट में क्या है, t स्क्वायर का मतलब 10 स्क्वायर x और प्लस में 4, मोड बंद और प्लस में c। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर शीट चेक करते हैं। और आज के लिए हम लोग इतना ही, आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आशा है कि आप सभी बच्चों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर जिन बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आई है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है। ठीक है, तो आंसर शीट मैच कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर इस टॉपिक पे क्या है, दिक्कत है, तो उस टॉपिक को हम क्या करेंगे, फिर से आपको कवर करके देंगे। तो जाते जाते कुछ लाइनें सुनेंगे आप लोग कि तेरी कामयाबी पे तारीफ़ होगी, तेरी कामयाबी पे तारीफ़ें होंगी, तेरी नाकामयाबी पे ताना होगा, तेरी कामयाबी पे तारीफ़ें होंगी, तेरी नाकामयाबी पे ताना होगा, तेरे दुख में कुछ लोग होंगे, और अगर तू सफल हो गया तो फिर तेरे पीछे सारा ज़माना होगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।